तो 5 नंबर सवाल जो है ना आपको यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x दिया गया है कि नहीं। तो हमको इसको बनाना है, तो इसको किस तरह बनाएंगे यहाँ देखो। जैसे कि आपने पिछले हिसाब में तुमने यह सीखा था है कि नहीं, हिसाब बनाने के लिए, और इसका भी तुम बनाने के लिए सीख गया था है कि नहीं। ठीक उसी तरह इस सवाल को ये बनाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या करो, अलग अलग जो डिवाइड कर दो, ठीक है ना, अलग अलग भाग में इसे बांट दो ताकि तुमको बनाने में आसान रहे, ठीक। चलो मैंने क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं sin 2x लिखते हैं एवं dx माइनस यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 4 एक्सपोनेंशियल पावर 3x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इस 4 को थोड़ा आगे बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट है ना, इसको थोड़ा बाहर लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे है कि नहीं। यहाँ dx देते हैं, समझ बात ना। अब हमको यह सोचना होगा कि यह जो sin 2x जो दिया गया है ना, यह किसका डिफरेंशिएशन है बोलो, ठीक है। हम जानते हैं sin जो डिफरेंशिएशन है यह cos का डिफरेंशिएशन है कि नहीं। ये हम मालूम है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, माइनस sin होता है, मालूम है ना। तो यहाँ पे लिखें cos लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर cos 2x लिखना पड़ेगा इंटू dx। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि यह जो बना रहे हैं ना एंटी डेरिवेटिव बना रहे हैं कि नहीं, एंटी डेरिवेटिव के तहत इसको बना रहे हैं, इसलिए हमको इस तरह, इसलिए हमको इसको इस तरह बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो cos का क्या था डिफरेंस है बोलो, डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin होता है ना, माइनस लिख दो यहाँ पर, sin 2x लिखेंगे 2x। और उसके बाद क्या करते हैं, चेन रूल के तहत जो x का जो गुणक है ना उसको आगे लिखते हैं, यह नियम है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ dx जो भाग में है ना इसको यहाँ लिख दो, गुणा में लिख दो, ठीक। और 2x यहाँ गुणा है ना, इसको यहाँ भाग में लिख दो। यहाँ क्या बचता है बोलो, यहाँ d बचता है, यहाँ 2x गुणा में इधर लिखो भाग में, ठीक है। इस मैंने से यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भाग में है ना, इधर लिखो गुणा में लिखो। इधर तब बचता क्या है, यहाँ बचता है cos 2x बचता है इक्वल टू, यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर यहाँ बचता है sin 2x इंटू dx। यह dx जो है यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग में था, इधर ला दे गुणा में हो गया। अब क्या करते हैं दोनों और, क्या करते हैं बोलो, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बोलो, समाकलन दोनों और करते हैं ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड है कि नहीं। यहाँ लिख दो दोनों और क्या, समाकलन करने पर, ठीक है ना। तो समाकलन कर दोनों, यहाँ माइनस d/2 था, समाकलन चिन्ह लगा दो, मतलब इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो। यहाँ क्या बचता बोलो, cos 2x है कि नहीं। और इधर भी लगाओ सिंबल, sin क्या बोलो 2x इंटू dx है कि नहीं। अब क्या देख रहे हैं, इधर डिफरेंशियल सिंबल है, यहाँ क्या बोलो इंटीग्रेशन सिंबल है, इसलिए दोनों आपस में खत्म हो जाता है। बचता है क्या यहाँ पर, -1/2 बचता है, और क्या यहाँ पर, और यहाँ बचता है cos 2x बचता है, यानी बचता है ना। और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर sin 2x इंटू dx बचता है। हमको तो यही पूछ रहा था, देखो यहाँ पर देख रहा है ना, यही पूछ रहा था। तो इसका मान यह आ गया, जब इंटीग्रेशन जब बन गया तो अपने में से एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब तुम बाद में लगा सकता है, कोई बात नहीं। आप थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है ना। ठीक इसी तरह इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा,
देखो जैसे कि 4 दिया गया है, -4 दिया है ना, अब -4 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। इसका करंट डिफरेंस कर रहे हैं ना, ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, अब तुम जानता है डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल और डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है कि नहीं, तो यहां लिखते हैं एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, ठीक, ऐसे था लिखो चलेगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, यहाँ लिख दिए 3x, और चेन रूल के तहत जो पावर यहाँ है ना, पावर 3x जो दिया गया है, x का गुना कितना 3 है ना, इसलिए 3 आगे लिख दो, ठीक है। अब क्या करते हैं वहां पे, ये भाग में इधर लाओ गुना में हो जाएगा, ये गुना में इधर लाओ भाग में हो जाएगा। यहाँ क्या बोलो, -4 बाय कितना, ये जब भाग गुना में इधर भाग में आएगा यहाँ पर, तो बचता है यहाँ पर 10 बाय यहाँ क्या एक्सपोनेंशियल पावर 3x बचता है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर कितना बोलो 3x इंटू dx आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, दोनों और क्या फिर समाकलन करेंगे, दोनों और क्या करने को है कि नहीं। यहाँ क्या वो -4/3 डी लगा दो, यहाँ फिर क्या एक्सपोनेंशियल पावर 3x, इधर भी सिंबल लगाओ तो dx। अब क्या देख रहा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में खत्म हो जाएगा, यहाँ बचता है -4/3 एक्सपोनेंशियल पावर क्या बोलो 3x इक्वल टू यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर क्या 3x इंटू dx। समझ रहे बात ना। अब देखो हमसे तो यही पूछ रहा था ना, एक्सपोनेंशियल पावर 3x, ये आ गया, इसका मान कितना यहाँ इतना आ गया, जब बन गया अपने में से एक कांस्टेंट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसका जितना मान आया, इसका क्या मान आया, इसका मान आया यह आया है कि नहीं, और इसका मान इतना आया है, बाद में रख देना है तो बन जाएगा अपने आपस में। समझ बात ना, ए हीरो समझा, ठीक है उतार में ऐसा मिलाओ थोड़ा, यह जितना मान आया है ना, यह मान और यह मान आपस में रख देना, बस बन जाएगा। ठीक।